बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, सेकेंड ईयर फिज़िक्स, न्यू बुक 2024, चैप्टर नंबर 23, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका पार्ट जो है वो 2 हम करने जा रहे हैं। लॉजिक गेट्स आज का हमारा टॉपिक है और ये सारा कंप्यूटर है। ठीक है, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कमेंट्स में मैं पढ़ता हूँ, और कमेंट्स में ख़ास तौर पे जो अप्रिशिएट की जाती है ना चीज़, जो मुझे खुशी होती है चीज़ की, वो कहते हैं सर आपने बिल्कुल जो प्ले लिस्ट का सिस्टम बना रखा है उसमें जो वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने सारी वीडियोस रखी हुई है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। स्टूडेंट जो है पूरे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी अपनी करता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार मैं यही बात समझाता हूँ कि आपकी स्टडी अगर वेल ऑर्गेनाइज ना हो, ठीक है, तो फिर आप भूल जाएंगे। लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स पिछली वीडियो के अंदर, क्योंकि कोई पिछली वीडियो का इस वीडियो के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। पिछली वीडियो में हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक्स को समझा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। ये 1 और 0 जिनको बाइनरी नंबर्स हम कहते हैं, ये क्या है? क्या कंप्यूटर या इसी तरह की और डिजिटल चीज़ें जो है वो 0 और 1 को क्या वाकई 0 और 1 समझती हैं, या ये हमारे लिए होते हैं 0 और 1? कंप्यूटर इस 0 और 1 को क्या समझता है, ये हमने बताया था। कंप्यूटर बिजली की ज़बान को समझता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। हमने सिग्नल से शुरू किया था, सिग्नल क्या होता है सबसे पहले, फिर डिजिटल सिग्नल को हमने डिस्कस किया, डिजिटल सिग्नल क्या होता है। उसके बाद फिर हमने डिजिटल सिग्नल लेवल्स को डिस्कस किया। लो लेवल को जो 0 से रिप्रेजेंट होता है, हाई लेवल को जो 1 से रिप्रेजेंट होता है, फिर थ्रेशोल्ड को डिस्कस किया। ये 5 हमारे पास डिजिटल सिग्नल लेवल्स थे, इनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है भाई, बिल्कुल आपकी बुक के मुताबिक। अब आपकी बुक के मुताबिक आगे जो हमारे पास हैं ये लॉजिक गेट्स आ जाते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे स्विचेस होते हैं। पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, फिर इसके नोट्स की तरफ चलेंगे। ये छोटे छोटे स्विचेस होते हैं। स्विच का काम तो आपको पता है, ऑन ऑफ, इसकी मदद से आप ये करते हैं। तो ये छोटे छोटे स्विचेस होते हैं, ठीक है, जो कि ऑन और ऑफ का बेसिकली काम करते हैं। इसमें कुछ इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। हमारे पास इसके अंदर जो लॉजिक गेट्स अभी हम डिस्कस करेंगे, वो 3 कैटेगरी में लॉजिक गेट्स को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 कैटेगरी में लॉजिक गेट्स को हम डिवाइड करेंगे। लॉजिक गेट्स मैंने आपको बता दिया, टाइनी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं, ये 3 कैटेगरी के होते हैं। ये बेसिक गेट्स होते हैं जिसमें ये एंड आ जाता है, और नॉट आ जाता है। एंड सबसे पहले आज इसी को हम डिस्कस करेंगे, और इसको हम डिस्कस करेंगे, और नॉट इसको डिस्कस करेंगे। ये बेसिक गेट्स में आता है। फिर उसके बाद यूनिवर्सल गेट्स जो है वो नैंड आ जाता है, NAND, नैंड, ये यूनिवर्सल गेट्स हैं। और नॉर आ जाता है, ये 2 यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। फिर तीसरा हमारे पास स्पेशल गेट्स 2 हैं, एक्स और, ठीक है, और एक्स नॉर, एक्स नॉर, ये एक्स नॉर, ये। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये एंड को डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, ये टोटल 7 हैं आगे आने वाली वीडियो में, और इसी में आपका चैप्टर तमाम भी हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये सारे लॉजिक गेट्स हैं, ये बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं, और ये स्पेशल लॉजिक गेट्स हैं। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स को लेके हम इसको देखेंगे। ट्रुथ टेबल जो है, ट्रुथ टेबल इनके बिहाफ पर बनते हैं, वो ट्रुथ टेबल क्या है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो पहले ये लॉजिक गेट्स देख लेते हैं। लॉजिक गेट्स नोट कर लीजिए। टाइनी इलेक्ट्रॉनिकल, टाइनी, ये छोटे छोटे से टाइनी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं। ये टाइनी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं दैट एनेबल डिसीजन मेकिंग, दैट एनेबल डिसीजन मेकिंग, दैट एनेबल डिसीजन मेकिंग in computers, in computers and other devices,
एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है भाई, ये लॉजिक गेट्स बेसिकली क्या है, इस क्या का आपको पता होना चाहिए। टाइनी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, ये छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं। स्विच का काम आपको पता है ऑन या ऑफ करने का होता है, आपके घरों में भी स्विच लगे होते हैं। ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं दैट जो एनेबल काबिल बनाते हैं डिसीजन मेकिंग इन कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस के अंदर ये जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है, ये जो कैपेबिलिटी है कंप्यूटर और दूसरी डिजिटल चीज़ों के अंदर, तो ये डिसीजन मेकिंग की जो सलाहियत पैदा होती है, ठीक है, कंप्यूटर्स के अंदर, वो किसकी वजह से होती है, इन्हीं लॉजिक गेट्स की वजह से होती है, इन्हीं टाइनी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की वजह से होती है। ठीक है, हम ये 7 किस्म के लॉजिक गेट्स को अभी मैंने नाम आपके सामने लिख दिया था, इनको कंबाइन किया जाता है। दे कंबाइन इन्हीं लॉजिक गेट्स को जो है वो कंबाइन किया जाता है। तो फिर क्या होता है, टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस, टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। ये लॉजिकल वर्ड जो है इसको आप समझ लीजिए, इसका मतलब ये लॉजिक से निकला है, और लॉजिक को खालिस उर्दू में मंतक कहा जाता है। मंतक, और मंतक का आसान जो मतलब है वो ये है अकल पर मबनी बात, अकल पर मबनी बात, इसको हम कहते हैं मंतक, और इंग्लिश में इसको लॉजिक कहा जाता है। लॉजिकल ऑपरेशंस मतलब ऐसे काम जो अकल पर मबनी हो। अब अकल अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, और इंसान इसी अकल को आगे ट्रांसफ़र कर रहा है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर को इस काबिल बना रहा है कि वो भी अपनी अकल का इस्तेमाल करे, कंप्यूटर को अक्लमंद बना रहा है। तो ये लॉजिक ऑपरेशंस, इनको हम कंबाइन करते हैं। दो लॉजिक गेट्स, ये लॉजिक गेट्स जो हैं, 2 लॉजिक गेट्स हैं, 3 लॉजिक गेट्स हैं, 4 हैं, इनको हम इस तरह से कंबाइन करते हैं कि फाइनली आपका कंप्यूटर इस काबिल हो जाता है कि वो लॉजिकल ऑपरेशंस कर सके, अकल पर मबनी काम कर सके, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद भी कहा जाता है, मसनूई ज़हानत। इसकी टाइप्स की तरफ चलें। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, 3 कैटेगरी के अंदर हमने इनको डिवाइड किया था, जिसमें से फर्स्ट को भी हम देखेंगे, बेसिक गेट्स। और इतनी आसान एग्जांपल्स देके मैं आपको समझाऊंगा ना, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले बच्चे अगर अभी तक रुके हुए हैं इस वीडियो पे, तो मैं उनको बता दूं कि पिछला पार्ट अगर आपने देखना हो तो ऊपर देखें, लिंक शो हो गया होगा या होने वाला होगा, ठीक है। और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो की स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। और पिछली सारी वीडियोस आप देखना चाहते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो प्लेलिस्ट तक चले जाएं। कैसे जाएंगे, इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, आप उस पर क्लिक कीजिए, पेज खुल जाएगा, वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23 जो अभी चल रहा है, सारे चैप्टर्स वहाँ मौजूद हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। 11th केमिस्ट्री, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। क्लास 10 पाकिस्तान स्टडी, क्लास 10 बायोलॉजी, क्लास 10 केमिस्ट्री, इसकी भी प्लेलिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। ख़ास तौर पे इसके अंदर 12 केमिस्ट्री जो है वो प्लेलिस्ट बेहद अहम है, क्योंकि उसके अंदर कंप्लीट बुक मैं बना चुका हूँ। ये बता दूँ, 12 केमिस्ट्री पूरे के पूरे 13 चैप्टर मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, कंप्लीट बुक 12 केमिस्ट्री। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएं, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो चैप्टर नंबर 5 अभी चल रहा है, क्लास 10 पाकिस्तान स्टडी का। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर ख़ास बात जो आपकी सबसे बड़ी टेंशन है वो है ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स। ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स का वहाँ एक ग्रैंड टेस्ट मौजूद है, एक प्रैक्टिस टेस्ट मौजूद है जो लगभग 2 घंटे का है, जिसमें सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए। सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। वो टेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आप बड़े चैम्पियन हैं ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स में, आपको कॉमन
सिस्टम के तहत भी नेमिंग करनी आती है, आपको IUPAC सिस्टम के तहत भी नेमिंग करनी आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। आ जाइए, ये पूरा टेस्ट है जिसमें सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर एक जगह मैंने इकट्ठे कर दिए हैं और उसी वीडियो में सोल्यूशन भी बताया। तो उस वीडियो को देखें, उसमें टेस्ट है, वो टेस्ट है पूरा का पूरा। बार बार उस टेस्ट को अटैम्प्ट करें। बच्चे कमेंट में बताते भी हैं, बड़ी खुशी होती है कि सर अभी हमें ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की टेंशन नहीं है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की वीडियोस अलग हैं जो कि 12th केमिस्ट्री में आपको मिल जाएंगी। ठीक है भाई, अब इसकी तरफ आ जाते हैं। तो ये बेसिक गेट्स, इसके अंदर हमारे पास एंड आ जाता है। सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे। एंड, इसमें और आ जाता है और नॉट आ जाता है। 3 लॉजिक गेट्स बेसिक गेट्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स हैं। यूनिवर्सल गेट्स के अंदर हमारे पास 2 गेट आते हैं। नैंड है एक, NAND, नैंड, और दूसरा है नॉर। तीसरा जो है हमारे पास स्पेशल गेट्स कहलाते हैं। इसमें भी 2 गेट्स आएंगे, स्पेशल गेट्स, एक्स और एक्स नॉर। ठीक है भाई। तो बेसिक गेट्स के अंदर हम एंड गेट को जो है वो बेसिक गेट सबसे पहले लेंगे और बेसिक गेट्स के अंदर हमारे पास ये एंड गेट जो है इसको डिस्कस करेंगे। हेडिंग डालने एंड गेट सबसे पहले, और ये बहुत आसान है इसको समझना। इसमें हमारे पास 2 इनपुट होते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लें पहले। एंड गेट जो है क्या है इसकी डेफिनेशन? प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट, प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट, हाई आउटपुट का आपको पता है, हाई का वर्ड जब भी आए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, हाई का वर्ड जब भी आए इसका मतलब है 1। ठीक है, प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट only when all input are high, only when all input are high, जब सारे इनपुट जो है वो हाई हो, यानी कि 1 हो। ठीक है भाई, टेंशन नहीं लें, अभी आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। अभी आप लिखते रहें, पहले नोट्स ले लें इसके, फिर मैं आपको भी समझा देता हूँ। बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल देके समझा दूंगा जिससे आपका रोज़ वास्ता पड़ता है, डेली। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा, एक भी आप में से ऐसा नहीं होगा जिसका इस गेट से वास्ता नहीं पड़ता होगा, एंड गेट से। ठीक है भाई, मैथमेटिकली इससे आगे लिख लीजिए। मैथमेटिकली बाय बूलियन एक्सप्रेशन, मैथमेटिकली अगर हम एंड को देखना चाहते हैं तो बाय बूलियन एक्सप्रेशन, जो कंप्यूटर से रिलेटेड मैथमेटिक्स है ना, जो कंप्यूटर से रिलेटेड मैथमेटिक्स है ना, उसको हम बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, बूलियन मैथमेटिक्स कहते हैं, बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। ये ख़ास तौर पे वो मैथमेटिक्स है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसमें हम कह सकते हैं, पहला केस ये है कि अगर 2 इनपुट हैं, 2 इनपुट, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? y इज इक्वल टू a.b, वेयर y इज आउटपुट, a and b are inputs। ठीक है, अगर हमारे पास 3 इनपुट हो तो y इज इक्वल टू a.b.c, ये a b c इनपुट्स हो गए आपके। ठीक है, और y जो है ये आपका
आउटपुट हो गया। अगर आपके पास 4 जो है वो इनपुट हैं, 4 जो है वो इनपुट हैं, तो आपका y जो है वो बराबर होगा a डॉट बी डॉट सी डॉट डी। तो ये 4 इनपुट हो गए, ये आपका आउटपुट हो गया। ये 3 इनपुट हो गए, ये आपका आउटपुट हो गया। ये 2 इनपुट हो गए, ये आपका आउटपुट हो गया। अब सिंपल इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर ट्रुथ टेबल जो है वो बनाता हूँ। मैंने कहा ना कि एक मैं ऐसी एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा जिसमें से ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप में से किसी का वास्ता ना पड़ा। एक्सप्लेनेशन थ्रू ट्रुथ टेबल, एक्सप्लेनेशन थ्रू ट्रुथ टेबल, ये हेडिंग डालना। अब ट्रुथ टेबल जो है उसके ज़रिए मैं इसको एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। आप मुझे बताइए, आसान सी बात, आप अपने अकाउंट में इन होना चाहते हैं तो आप आईडी देते हैं और आप पासवर्ड देते हैं, ऐसी बात है ना। तो फिर क्या होता है, आप लॉगिन हो जाते हैं, लॉगिन हो जाते हैं, ऐसी बात है। ये देखें ट्रुथ टेबल मैं एक बना रहा हूँ आपके सामने। आप आईडी देते हैं और पासवर्ड देते हैं। अब इसको छोड़ दें, आप मेरी बात सुनें। अब असली बात की तरफ आ रहा हूँ। आप आईडी देते हैं, आप पासवर्ड देते हैं, दोनों चीज़ें आप देते हैं तो क्या होता है, आप लॉगिन हो जाते हैं, ऐसी बात है ना। अगर आप आईडी न दें और पासवर्ड भी न दें तो क्या आप लॉगिन हो जाएंगे? नहीं। एक केस ये रहा। दूसरा केस सुन लें, अगर आप आईडी दे देते हैं, पासवर्ड नहीं देते तो क्या आप लॉगिन हो जाएंगे? नहीं। तीसरा केस अब सुन लें, अगर आप आईडी नहीं देते, पासवर्ड दे देते हैं तो क्या आप लॉगिन हो जाएंगे? नहीं। चौथा केस अब सुन लीजिए, आप आईडी भी देते हैं, आप पासवर्ड भी देते हैं तो आप जाके लॉगिन होते हैं, ऐसी बात है ना। लेकिन 4 केस मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। पहला केस यही है कि आप तो आईडी नहीं दे रहे, पासवर्ड भी नहीं दे रहे, आप लॉगिन भी नहीं हो रहे। दूसरा केस ये है कि आप आईडी दे रहे हैं, पासवर्ड नहीं दे रहे, लॉगिन नहीं हो रहा। तीसरा केस ये है हमारे पास कि आप आईडी दे रहे हैं, बल्कि आप आईडी नहीं दे रहे, पासवर्ड दे रहे हैं और आप जो है लॉगिन नहीं हो रहे। चौथा केस वो है जो कि आप सब करते हैं, आप आईडी भी देते हैं, आप पासवर्ड भी देते हैं और आप लॉगिन भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो आपका आईडी है ना, ये आपका पहला इनपुट है। अब इस वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 इनपुट हैं, ठीक है। ये ए आपका पहला इनपुट हो गया, ये बी आपका पहला इनपुट हो गया और लॉगिन जो है ये आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो उसने यहाँ पर ये शर्त लगाई है यहाँ पर हमारे पास एंड गेट के अंदर कि दोनों, अगर 2 इनपुट हैं तो दोनों इनपुट हाई होने चाहिए, अगर 3 इनपुट हैं तो तीनों इनपुट हाई होने चाहिए, अगर 4 इनपुट हैं तो चारों इनपुट हाई होने चाहिए। अगर सारे आप इनपुट जो है वो हाई नहीं होंगे, मतलब 1 नहीं होंगे, तो फिर आप एक्सेस नहीं कर सकते, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा जो आप लॉगिन होना चाहते हैं ना। यहाँ पर वाई से मतलब क्या है हमारा, आउटपुट, इसको जहन में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है वाई से मतलब हमारा क्या, आउटपुट। अच्छा, आप जो है वो अब शुरू दोबारा वो 4 केसेस जो बनाए, आप जो है वो आईडी नहीं देते। अब देखिएगा, आप ध्यान से देखना है आपने, आप आईडी नहीं देते मतलब 0, ए जो है वो आपने 0 रखा इनपुट, आप आईडी नहीं देते, आप पासवर्ड भी नहीं देते, आपने बी जो है वो भी 0 रखा है। तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, क्या आप लॉगिन हो जाएंगे? नहीं, आप लॉगिन नहीं होंगे। तो आपको रिज़ल्ट जो मिलेगा वो भी 0 मिलेगा। कॉमन सेंस की बात है कि भाई आपने इनपुट, अब ये इनपुट है आईडी, आपने आईडी जो है वो भी नहीं दी, आपने पासवर्ड भी नहीं दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपको लॉगिन भी नहीं मिलेगा। दूसरा केस हमारे पास ये है कि आप जो है वो आईडी दे देते हैं, देख रहे हैं आप, आईडी दे देते हैं और आप पासवर्ड नहीं देते, यानी कि आपने एक इनपुट तो दिया है और दूसरा इनपुट आपने नहीं दिया, तो क्या आपको लॉगिन मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, आप जो है अपने अकाउंट में एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने आईडी तो दे दिया, पहला इनपुट, पासवर्ड जो है वो आपने नहीं दिया, जो पासवर्ड है बी नज़र आ रहा है, और आपको एक्सेस फिर भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तीसरे केस के अंदर हम ये देखते हैं
कि आप आईडी नहीं दे रहे और पासवर्ड दे रहे हैं, आईडी नहीं दे रहे, पासवर्ड दे रहे हैं, यानी कि एक इनपुट जो है वो आप 0 रख रहे हैं, दूसरा इनपुट जो है आप 1 रख रहे हैं, तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा? आपको रिज़ल्ट अब भी 0 ही मिलेगा। आपको रिज़ल्ट अब भी 0 ही मिलेगा, कि मतलब आप लॉगिन नहीं हो पाएंगे। चौथा केस जो है इसके अंदर ये है कि आप आईडी दे रहे हैं, आप पासवर्ड भी दे रहे हैं, तो रिज़ल्ट क्या मिल रहा है? आप लॉगिन हो रहे हैं। आपने गौर किया इन चारों के ऊपर? ये जो टेबल है आपका, ये आपका ट्रुथ टेबल कहलाता है। ट्रुथ टेबल क्या कहलाता है? ये ट्रुथ टेबल, ये आपका ट्रुथ टेबल कहलाता है। समझ में आ गई बात? अभी यहाँ हमने सिर्फ 2 इनपुट लिए हैं, कौन सा? ए और बी। और ए इनपुट जो है वो आपका आईडी है और बी इनपुट जो है वो आपका पासवर्ड है। आपका आउटपुट क्या है? लॉगिन होना। आप फर्स्ट केस के अंदर जो इनपुट दे रहे हैं, मतलब आईडी दे रहे हैं, मतलब इनपुट ए दे रहे हैं, वो 0 दे रहे हैं। आप जो है वो इनपुट बी जो कि पासवर्ड है वो क्या दे रहे हैं? 0 दे रहे हैं। मतलब ये कि ना आप आईडी दे रहे हैं ना आप पासवर्ड दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको लॉगिन क्या मिल रहा है? वाई आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? कि आप लॉगिन हो रहे हैं? नहीं, आप लॉगिन नहीं हो पा रहे। कॉमन सेंस की बात है, ना आपने आईडी दिया है ना आपने पासवर्ड दिया है। दूसरा केस हमारे पास ये है जिसमें आप आईडी नहीं दे रहे, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास ये है कि इसमें आप आईडी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन पासवर्ड नहीं दे रहे। आप देख रहे हैं एक इनपुट आप 1 रख रहे हैं, आईडी वाला जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन दूसरा इनपुट जो बी है जो कि पासवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आप 0 रख रहे हैं। मतलब आप आईडी तो दे रहे हैं लेकिन पासवर्ड नहीं दे रहे। तो क्या होगा? क्या आप एक्सेस कर लेंगे, लॉगिन हो जाएंगे? नहीं, आप लॉगिन नहीं होंगे। आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। लॉगिन क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। तीसरा केस हमारे पास ये है जिसमें आप आईडी जो है वो नहीं दे रहे, यानी कि ए इनपुट जो है उसको 0 रख रहे हैं और बी इनपुट जो है यानी कि पासवर्ड जो उसको 1 रख रहे हैं, मतलब आप पासवर्ड दे रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है? अब भी आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? अब भी आपको 0 मिल रहा है। अब भी आप लॉगिन नहीं कर सकते। शर्त है ना भाई, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, आईडी भी होना चाहिए, पासवर्ड भी होना चाहिए। तो आईडी और पासवर्ड होने के लिए 1 और आईडी और पासवर्ड ना होने के लिए 0, ठीक है। तो 0 का मतलब यह है कि नहीं और 1 का मतलब है कि है। अब चौथा केस वो है जिसके आप ये इनपुट ए जो है इसको 1 रख रहे हैं, मतलब आप आईडी दे रहे हैं और पासवर्ड भी दे रहे हैं। तो रिज़ल्ट आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? 1। ये वो केस है जो कि हमें बता रहा है एंड गेट के बारे में। एंड गेट आपको यही तो कहता है, ये एंड गेट है। एंड गेट ये कहता है कि भाई सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए तभी आपको आउटपुट मिलेगा। सारे इनपुट की वैल्यू 1 होनी चाहिए तभी आपको आउटपुट मिलेगा। आप 1-2 इनपुट रखना चाहते हैं, आप 3 इनपुट रखना चाहते हैं, आप 4 इनपुट रखना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जितने भी इनपुट रखेंगे सबकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। किसी एक की भी वैल्यू 1 अगर ना हुई तो आपको आउटपुट जो है वो 1 नहीं मिलेगा। आपने ए की वैल्यू को 1 रखा है, बी की वैल्यू को भी 1 रखा है और आपको आउटपुट 1 मिल गया, ठीक है। तो सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसमें ये कौन सा केस है? अभी ये वो है जिसमें हमने अभी इसको देखा है, ये 2 इनपुट्स वाला। आपने सिर्फ इनपुट ए और इनपुट बी रखा है। याद रहे आपका इनपुट ए जो है वो क्या है? आईडी है। आपका इनपुट बी जो है वो आपका पासवर्ड है और वाई जो आपका आउटपुट है वो क्या है? वो आपका लॉगिन है, आप अपने अकाउंट में एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा और, इसमें 3 जो है ये वाला केस देखते हैं जिसमें हमारे पास 3 जो है वो क्या है? इनपुट हैं। अब 3 इनपुट हैं तो इसी के अंदर देखें, मैं अभी इसको चेंज करता हूँ। अगर आपके पास 3 इनपुट हैं, अगर आपके पास 3 इनपुट हैं, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा अकाउंट है, कोई ऐसा अकाउंट है, ठीक है, कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें वो आपसे बोल रहा है कि भाईजान आप जो है वो आईडी देंगे
देखें कोई सा भी अकाउंट हो सकता है, सपोज़ कर लें आप उस अकाउंट में एक्सेस करना चाहते हैं, किसी वेबसाइट में एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो आपसे बोल रहा है कि भाई आप आईडी भी दें, आप पासवर्ड भी दें, आप आईडी भी दें, आप पासवर्ड भी दें, और आप एनआईसी भी दें, और आप एनआईसी भी दें, एनआईसी नंबर जो है ना आपका वो भी दें, तब जाके आपको लॉगिन होगा। गवर्नमेंट का जो ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करते हैं ना, तो वहाँ पर देखें ये चीज़ें होती हैं कि वहाँ सिर्फ आईडी और पासवर्ड नहीं, वो आपसे एनआईसी भी मांगता है कि आप अपना एनआईसी भी दें। अब यहाँ पर 3 इनपुट हो गए देखें हमारे पास, अब मैं यहीं लिख रहा हूँ। एक इनपुट हमारे पास हो गया आईडी वाला, दूसरा इनपुट हमारे पास हो गया पासवर्ड वाला, तीसरा इनपुट हमारे पास हो गया एनआईसी वाला। तब जाके आप लॉगिन होंगे, यानी कि आपको आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पर भी 4 केसेस ले लेते हैं। आप पहला इनपुट जो है मतलब आईडी दे देते हैं, आप पासवर्ड भी, दूसरा इनपुट जो बी है वो भी दे देते हैं, लेकिन आप एनआईसी नहीं देते। आप देख रहे हैं, नहीं के ऊपर मैं 0 लगा रहा हूँ और देने के ऊपर मैं 1 लगा रहा हूँ। पहला इनपुट ए मतलब आईडी आपने दिया है, 1 हो गया। दूसरा इनपुट बी जो है पासवर्ड आपने दिया है, ये भी 1 हो गया। तीसरा इनपुट एनआईसी का जो है, जो कि आपने नहीं दिया, वो 0 हो गया। तो रिज़ल्ट जो आपको मिलेगा वाई, आउटपुट जो आपको मिलेगा, यानी कि क्या आप लॉगिन कर पाएंगे? नहीं, लॉगिन नहीं कर पाएंगे, 0 रिज़ल्ट मिलेगा, 0 रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरा केस हम इसके अंदर देखते हैं कि आप जो है वो आईडी दे देते हैं, ठीक है, और आप पासवर्ड भी दे देते हैं, यानी कि 2 इनपुट आप दे रहे हैं। एक इनपुट ए जो आईडी है वो आप 1 रख रहे हैं, मतलब दे रहे हैं। दूसरा इनपुट जो हमारे पास है, तीसरा इनपुट जो सी है हमारे पास एनआईसी, आप वो भी दे रहे हैं, लेकिन आपको पासवर्ड नहीं पता। तो दूसरा इनपुट जो बी है वो आप नहीं दे रहे। तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा? वाई आउटपुट आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, अकाउंट में एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तीसरा केस अब हम यहाँ पर ले लेते हैं कि आप जो है वो आईडी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप जो है वो एनआईसी भी दे रहे हैं, आप जो है वो पासवर्ड भी दे रहे हैं, लेकिन आप जो है वो आईडी नहीं दे रहे, लॉगिन आईडी जो है वो आप नहीं दे रहे। तो क्या मिलेगा आपको रिज़ल्ट? क्या आप लॉगिन कर जाएंगे? अब भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि 3 इनपुट है ना, ए बी सी, तीनों इनपुट जब 1 1 1 नहीं होंगे, आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। मतलब तीनों चीज़ें जब तक आप नहीं देंगे, आईडी नहीं देंगे, पासवर्ड नहीं देंगे, एनआईसी नहीं डालेंगे अपना, आपको लॉगिन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अब क्या किया? आपने आईडी भी दिया है, आपने पासवर्ड भी दिया है, और आपने एनआईसी भी दिया है। तो अब क्या मिलेगा? आप देखें, अब आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये देखें, तो यही है हमारे पास एंड गेट, यही है हमारे पास क्या? एंड गेट। एंड गेट जो है, एंड लॉजिक गेट जो है, वो आपको यही बोलता है बाबा सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। आप 2 इनपुट रखना चाहते हैं, रखें। आप 3 इनपुट रखना चाहते हैं, रखें। आप 4 इनपुट रखना चाहते हैं, रखें, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो सारे इनपुट जब तक 1 नहीं होंगे, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको आउटपुट 1 नहीं मिलेगा। देख लें, इस दफ़ा आपने 3 इनपुट रखे। अब जो है इसके अंदर हम और चेंजेस करते हैं। अब हम 4 इनपुट जो है वो रखते हैं, 4 इनपुट जो है वो रखते हैं। आप किसी वेबसाइट पर एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, 4 इनपुट जो है वो अब हम रखते हैं। 4 इनपुट रखते हैं। ये ट्रुथ टेबल है, ठीक है। इसमें आपका आईडी आ गया, पासवर्ड आ गया, एनआईसी आ गया, और कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। जी, आपका मोबाइल नंबर, MOB कर देते हैं इसको, मोबाइल नंबर, ठीक है। ये आईडी जो है ये आपका पहला इनपुट है A, पासवर्ड जो है ये आपका दूसरा इनपुट है B, एनआईसी जो है वो आपका तीसरा इनपुट है C, और मोबाइल नंबर आपका चौथा इनपुट है D। तो ये जब चारों शर्तें आप पूरी करेंगे तो आप उस वेबसाइट पर लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आउटपुट Y आपको मिल सकता है। अब इसमें भी वही 4 केस देख लेते हैं। पहला वाला केस वही है कि आपने, बल्कि इसको आसान करने के लिए आपने आईडी दे दी, इनपुट A आपका सही है, 1 है।
आपने पासवर्ड भी दे दिया, इनपुट बी आपका सही है, आपने NIC भी दे दिया, इनपुट सी भी आपका सही है, लेकिन आपने मोबाइल नंबर नहीं दिया, इनपुट डी आपका सही नहीं है। तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, लॉगिन क्या हो जाएंगे, आउटपुट आपको क्या मिलेगा, y अभी भी आपको 0 मिलेगा। ठीक है। दूसरा केस ये है कि आप जो है वो ID दे देते हैं, आप पासवर्ड भी दे देते हैं, आप मोबाइल नंबर भी दे देते हैं, लेकिन आप NIC नहीं देते। मतलब 3 इनपुट आप 1 रख रहे हैं, ये वाला इनपुट आप 0 रख रहे हैं, तो रिज़ल्ट अब क्या मिल रहा है, आउटपुट आपको अब भी 0 ही मिल रहा है। वो बोल रहा है सारे इनपुट 1 पे होने चाहिए तब। तीसरा केस वो है जिसके अंदर आप जो है वो ID दे रहे हैं, आप NIC भी दे रहे हैं, आप मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं, लेकिन आप पासवर्ड नहीं दे रहे। तो एक इनपुट जो है अभी आपका 0 पे है, B, सारे इनपुट 1 पे होने चाहिए। ठीक है। तो लॉगिन जो है अभी भी आपको नहीं मिलेगा, आउटपुट आपका 0 आएगा, आप उस वेबसाइट पर एक्सेस नहीं कर सकते। 4 शर्तें उसने लगाई हैं, 4 इनपुट हैं। चौथा केस ये है जिसके अंदर आप ID भी देते हैं, आप पासवर्ड भी दे देते हैं, आप NIC भी दे देते हैं और आप मोबाइल नंबर भी दे देते हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा आपको, एग्जैक्टली अब चारों इनपुट 1 पर आ चुके हैं, चारों इनपुट 1 पर आ चुके हैं, इसलिए अब आपको आउटपुट मिलेगा 1, यानी कि आप एक्सेस कर सकते हैं इसको। ठीक है भाई। तो ये एंड गेट था, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे दूसरा बेसिक गेट जो है हमारे पास, कौन सा वाला, और गेट। 3 बेसिक गेट में 3 आते हैं, एंड है और नॉट है। तो एंड को हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड गेट को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।